देश में 2.5 दशक बाद एक बार फिर टिड्डी दलों के सबसे भयानक हमले की चेतावनी जारी की गई है। अब तक देश में 90,000 हेक्टेयर फसलें और हरियाली उजड़ गई है। ये आकलन सिर्फ राजस्थान के 20 जिलों के आधार पर ही जारी किया गया है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिड्डी दलों के हमले हो रहे हैं। इसके साथ ही बीते गुरुवार को दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और कर्नाटक ने अपने यहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। जिसे लेकर अब उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी किसानों को टिड्डी दल के हमले का डर सताने लगा है। 2 दिन पहले ही टिड्डी दल की जिले में आने की संभावनाएं तेज हुई थी। कुछ किसानों ने टिड्डी दल के डर के कारण अपनी खेती की बुआई कुछ समय के लिए टाल दी है। कल या परसों से हम चरी और हरी सब्जियां बोने के लिए तैयार हैं। उसमें जो टिड्डी आती है तो उसको कृषि विभाग द्वारा जागरूक होकर मतलब भगाने की कोशिश करेंगे। और ये घिया, तरोई, कद्दू, लौकी और करेला में हानिकारक है। चरी हरी जो चारा के लिए बोई गई है उसमें जो है नुकसानदायक उतना नहीं होती जितना मतलब इनमें सब्जियों में होती है। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा जानकारी हासिल हुई है कि कुछ टिड्डी दल बुंदेलखंड में प्रवेश कर रहा है, जिसमें झांसी और बांदा में प्रवेश भी कर चुका है। उसी को लेकर के हमने भी गांव में सजग करने का एक प्रयास किया है और सारे लोगों को विभिन्न माध्यमों से सजग कर रहे हैं कि यदि कभी इनका आक्रमण होता है तो ढोल, ताशे या शंख वगैरह इस तरह से बजा करके और आग जला करके उनको भगाने का प्रयास करें। यहाँ पे किसान किसकी खेती ज़्यादातर करते हैं? यहाँ गेहूं, चना, ज्वार, मटर इस तरह की फसलें ज़्यादा होती हैं। टिड्डी दल से बचाव के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टिड्डी दल का अगर अटैक होता है तो उसकी व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। साथ ही जिला प्रशासन ने भी टिड्डियों से बचाव के लिए पहले से कर्मचारियों को मुस्तैद कर दिया है। साथ ही किसानों को तेज आवाज वाले सामान बजाने के निर्देश दिए गए हैं। टिड्डी दल का जो प्रकोप जो संज्ञान में आ रहा है, इस संदर्भ में जनपद हमीरपुर में विधिवत तैयारी कर ली गई है। कल भी कुछ संभावनाएं आने की थी। जिला प्रशासन की मदद से हमारे विभाग से अधिकारी कर्मचारी लग गए थे। क्षेत्रों में काफ़ी 50% किसानों को समझाया बुझाया गया है कि जो शोरगुल करेंगे, टीन बजाएंगे, डीजे अगर व्यवस्था वो कर लें। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगवा ली गई, सारी व्यवस्था उन्होंने कर लिया है। कल टिड्डी यहाँ पे नहीं आई थी। आज अभी जो पता चला ये झांसी की तरफ उसका लोकेशन है। फिर भी हम लोग जनपद में विधिवत तैयार हैं, पूरी सतर्कता बढ़ते हुए हैं। अगर ऐसे को अटैक होता है तो हम पूरी उसकी व्यवस्था करेंगे। हमीरपुर जिले में यहाँ 3 दल आए हुए हैं, जिसमें कि 2 दल इधर से झांसी से होते हुए अपना ये छतरपुर, पन्ना और सतना होते हुए अभी इस समय एक दल मिर्जापुर में है देखा गया है। और जो दूसरा दल है वो भी रायसेन और इस क्षेत्र में अभी मध्य प्रदेश की तरफ चला गया था। लेकिन ये तीसरा दल भी अभी जो है इस समय झांसी में भी है और इसकी संभावना अभी फिलहाल में जो हवा की गति के अनुसार दिख रही है वो मध्य प्रदेश की तरफ ज़्यादा दिख रही है। लेकिन फिर भी हम लोग निरंतर अलर्ट हैं और जो बॉर्डर के गांव हैं उन पर कह दिया गया है कि कर्मचारियों को भी, किसानों को भी कहा गया है प्रधानों के माध्यम से और क्षेत्रीय जागरूक प्रश्नों के माध्यम से कि अपनी फसल को बचाने के लिए किसी भी दशा में अगर टिड्डी का दिन में आक्रमण होता है तो उसको ध्वनि के माध्यम से और इसके माध्यम से इसको भगाया जा सकता है। वहीं केंद्र सरकार इस समस्या को पूरी गंभीरता से ले रही है। सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि लंबे पेड़ों, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। केंद्र सरकार स्प्रे के लिए हेलीकॉप्टरों की सेवा लेने की भी तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि सरकारों की तमाम तैयारियों के बाद कब तक देश टिड्डियों के हमले पर काबू पाता है। हमीरपुर से न्यूज के लिए अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट।